हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है निशांत और आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास ऑन जावा। तो मैं जावा पे स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए आईसीएससी। तो पहला जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये जो एक्चुअली पहला सीरीज़ है, दिस इज़ गोइंग टू बी वन कंप्लीट सीरीज़ ऑन स्ट्रिंग हैंडलिंग। ये स्ट्रिंग हैंडलिंग पे पूरा सीरीज़ है और मैं आज ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। आप लोग एक बात को समझो, स्ट्रिंग क्या है? अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स नोन एज स्ट्रिंग। अच्छा, ये कैरेक्टर्स कैसे होंगे? कौन से कैरेक्टर्स होंगे? ये कैरेक्टर्स होंगे अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक, ठीक है। इसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, इसमें नंबर भी आ सकते हैं और इसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेट अस अंडरस्टैंड। अगर मैं लिखता हूं हेलो, तो ये एक स्ट्रिंग है बिकॉज इट हैज गॉट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। these all are characters, right? These all are characters, okay? Now स्ट्रिंग हैंडलिंग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी एक्चुअली स्टडिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग? और स्ट्रिंग हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और स्ट्रिंग हैंडलिंग कहते हैं किसको? इस बात को समझते हैं। अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्राम किए हैं क्लास 9 तक, आप लोग जो भी प्रोग्राम किए हो, आप लोगों ने बेसिकली क्या किया है? किसी नंबर पे या सेट ऑफ नंबर्स पे आपने कोई भी प्रोसेस किया है। जैसे 2 और 5 है तो आपने इस पे एडिशन किया होगा, इस पे सब्ट्रैक्शन किया होगा, इसको मल्टीप्लाई किया होगा, और या फिर इस पे कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर पे काम किया होगा, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेटर पे काम किया होगा। आपने ये सारे काम किए होंगे, बट आपके पास जो डाटा है वो नंबर्स हैं, नंबर्स पे आपने काम किया है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी डाटा होगा वो हमेशा नंबर्स ही होंगे या नंबर्स ही होगा, नहीं। हमारे पास स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स सिंपल वर्ड्स में कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस, हम उन्हें स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोई अगर वर्ड है मेरे पास, एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड, वर्ड और अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, दैट इज सेंटेंस, और हमें इन पे कोई प्रोसेसिंग करनी है। अगर मुझे वर्ड पे प्रोसेसिंग करनी है, वर्ड को प्रोसेस करना है या कोई सेंटेंस को प्रोसेस करना है, तो वो काम कैसे होगा? जैसे समझते हैं इस बात को एक सिंपल से एग्जांपल से। आप बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप सपोज करो कि यू हैव दिस कंडीशन वेयर यू आर being asked to process a word, like suppose there is a word hello, there is a word, just a moment, there is a word hello. अब आप इस पे क्या प्रोसेसिंग करोगे? क्या प्रोसेस हो सकता है? वी कैन फाइंड आउट लाइक लेंथ ऑफ द वर्ड, we can find out like what all characters are there, various characters in this particular word. We can like see like the starting character of the word, or the character which the word or sentence is starting with or it ends with, right? So there are various processing, like there are various like process which we actually perform on a particular word or a sentence. एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। लेट अस कंसीडर कि आपके पास, लेट मी जस्ट चेंज द ब्रश। आप सपोज करो कि आपके पास कोई सेंटेंस है, कुछ भी, जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गुड। ये एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है। अब इस पे एक प्रोसेसिंग करना है, आपको एक प्रोसेस करना है। प्रोसेस ये है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट
द नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं इसमें, या फिर फाइंड आउट द फर्स्ट वर्ड और फाइंड आउट द लास्ट वर्ड। तो ये सारे चीज आपको प्रोसेस करने हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये एक सेंटेंस है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, मान लो कि एक कैरेक्टर है एंड वो कैरेक्टर है ए कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर कितने बार इस सेंटेंस में आया है। या फिर ओ एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इस पूरे सेंटेंस में कितने बार आया है। तो इस तरह के प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या करना होता है, इस तरह के प्रोसेसिंग के लिए आपको पढ़ना होता है स्ट्रिंग हैंडलिंग। इसके लिए आपको क्या पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होता है स्ट्रिंग हैंडलिंग। जस्ट अ मोमेंट। स्ट्रिंग हैंडलिंग, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, प्रोसेसिंग अ string is known as string handling। अब ये प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ मे बी सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, कुछ भी कैपिटल्स में है उनको लोअर केस में करना हो, या फिर एक एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ना हो, या स्पेस को हटाना हो, या फिर उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी इसमें सिंबल्स हैं, उनको रिमूव करना हो। तो इस तरह के सारे जो काम होते हैं वो हमारे आते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में। ये सारे काम आते हैं कहाँ पे, स्ट्रिंग हैंडलिंग में। स्ट्रिंग हैंडलिंग। नाउ ये स्ट्रिंग हैंडलिंग हम करेंगे कैसे, ये कैसे होता है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग को करने से पहले एक बात आप समझ लो कि स्ट्रिंग एक क्लास है। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा क्लास के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। और ये कैसा क्लास है, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड क्लासेस क्या होते हैं, जो पहले से डिफाइन किए होते हैं और किसी एक पैकेज में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है। और सिंस दिस इज अ प्री डिफाइंड क्लास, certainly it has got n number of predefined functions। इसके अंदर n number of predefined functions हैं। predefined functions इस पर्टिकुलर predefined क्लास के अंदर, कौन से क्लास के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और ये predefined जो क्लास है, जो स्ट्रिंग क्लास है, ये हमारा आता है एक पैकेज से जो कि होता है java.lang पैकेज। अच्छा, ये जो lang पैकेज है, ये lang जो पैकेज है, ये एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है। बहुत बार आईसीएसई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि lang कैसा पैकेज है, या फिर स्ट्रिंग जिस पैकेज से आता है उसको हम क्यों इन्वोक नहीं करते हैं, या फिर क्या वो किस पर्टिकुलर पैकेज से आता है। तो एक बात आपको समझना है कि lang जो है, java.lang, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैकेज है जावा के अंदर, जो कि डिफ़ॉल्ट पैकेज है, जो कि डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इस पैकेज को आपको इन्वोक नहीं करना पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्वोक हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी क्लासेस हैं प्रीडिफाइंड, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो lang के अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, उनमें से बहुत सारे रैपर क्लासेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ क्लास ऑल्सो वी नो दैट, एंड string is one of the class which comes from java.lang package. That is very important to understand. Now let us understand one more thing. अगर मुझे स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है तो हम सबसे पहला चीज़ क्या समझेंगे, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमको वो स्ट्रिंग बनाना कैसे है, हमें वो स्ट्रिंग कैसे मिलने वाला है। तो हम देखेंगे क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग।
creating a string, creating a string। तो स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं? स्ट्रिंग मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना नाम निशांत, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो अभी ये देखो, आप एक बात को समझो, ये किस तरह से एलोकेट होता है, किस तरह से स्टोर होता है, आप यहाँ पे समझो। जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो अलग अलग ब्लॉक्स में, उसके सारे कैरेक्टर्स अलग अलग ब्लॉक्स में जाके स्टोर होते हैं। वी विल जस्ट गिव इट index values, like it has got an index value of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that, okay। तो ये चीज कैसे बनेगा? ये चीज, ये जो मेरे पास जो फ्रेम बन रहा है जिसमें कि हम कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस को स्टोर कर रहे हैं, ये काम कैसे होगा, हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझना है। तो ये चीज कैसे होना है, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक कमांड यूज करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। अभी देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसको स्टोर कैसे करते हैं या इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो आप सिंपली आप लिखते हो कीवर्ड कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। आपने वेरिएबल का नाम लिखा है str, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, एक्चुअली दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मेरे को जो भी लिखना है विद इन डबल कोट्स जो हमारा स्ट्रिंग होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है निशांत। तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये जाकर के स्टोर हो रहा है हमारा str पे, ठीक है। तो str मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, NISHAN and T। So this is how we create a string, simple one। Another way to create a string is, let's have a look। Another way to create a string by creating with the help of an object, actually ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे आप लोग देखो, एक बात को समझो, क्लास 9 में आपने फंक्शन पढ़ रखा है, कंस्ट्रक्टर पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। तो आप ये समझो कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली स्ट्रिंग क्लास है, मेरे को पता है। तो इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है? str है, ठीक है। ये क्या है? str क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। न्यू ऑपरेटर है, हमें पता होता है कि न्यू ऑपरेटर के हेल्प से हम स्पेस एलोकेट करते हैं, किसको? ऑब्जेक्ट को। विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर हम स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। किसको? तो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? str। तो हमने क्या लिखा? स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे ये चीज क्या है? ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर कैसा कंस्ट्रक्टर है? ये कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने पढ़ रखा है कंस्ट्रक्टर क्लास 9 में तो आप समझ सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करना, डिफॉल्ट वैल्यूज को इनिशियलाइज करना विथ ऑल द वेरिएबल्स व्हिच आर देयर इन द क्लास, राइट। तो यहां पे अब आप समझो कि str जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब इनिशियलाइज हो रहा है विथ अ डिफॉल्ट वैल्यू। और जब हम यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं रख रहे हैं, तो हमें पता है स्ट्रिंग के लिए जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है नल और एम्प्टी। So we will get an empty string out of it. What are we going to get? We are going to get an empty string out of it. तो str में क्या आकर के स्टोर होने वाला है? str में क्या स्टोर होने वाला है? str में आके स्टोर होने वाला है एक empty string, empty string. I hope you understood this much. So thank you so much for watching this video.
आई विल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज का मेरा यहीं तक रहेगा कि मैंने बताया आप लोगों को कि स्ट्रिंग क्या होता है। आज जो हमने टॉपिक्स कवर्ड किए हैं, तो लेट अस हैव अ लुक हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। हमने देखा कि भैया स्ट्रिंग क्या होता है, हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, हमने ये भी देखा है कि स्ट्रिंग एक्चुअली एक क्लास है जो कि प्री डिफाइंड है और ये java.lang पैकेज से आता है। हमने ये भी समझा कि स्ट्रिंग हैंडलिंग किसको कहते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग, दैट इज एक्चुअली प्रोसेसिंग द स्ट्रिंग। it can also be understood as string manipulation, simple। स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर आता है। और स्ट्रिंग हैंडलिंग भाई साहब हम कैसे करते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। क्या चाहिए हमें, फंक्शंस। और ये सारे फंक्शंस कहाँ से आते हैं, तो स्ट्रिंग क्लास से आते हैं। ये सारे फंक्शन कहाँ से आते हैं, स्ट्रिंग क्लास से आते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये स्ट्रिंग क्लास से आते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू। फॉर एग्जांपल कैर एट, ये एक फंक्शन है जो कि हमें कैरेक्टर बताता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर होगा। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट आता है इंट इंडेक्स, ठीक है, जो इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करता है। तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर है, कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, तो उसमें कौन सा कैरेक्टर है एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे, तो वो आपको पता चलता है कैर एट से, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन बताता है आपको लेंथ, ये आपको लेंथ बताता है किसी भी स्ट्रिंग का, ये आपको लेंथ बताता है किसी भी स्ट्रिंग का। आप कोई भी स्ट्रिंग लेते हो तो उसका लेंथ बताता है। लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेंटेंस और वर्ड, व्हाटएवर इट इज। आपने लिख दिया है IMOK, ठीक है जी, तो आप देख लो यहाँ पे इसका लेंथ, ये एक सेंटेंस है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो कितने कैरेक्टर्स हैं, आप बताओ। यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स आ जाए, सो द लेंथ वुड बी 7। और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6। लेंथ से हमेशा एक कम होता है इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू हमेशा लेंथ से एक कम होता है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब देखो 0 से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली एक कम पे जाकर रुकेगा ना, आप बात समझ रहे हो, तो वही फंडा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कैर एट है, यहाँ पे लेंथ है, उसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे इंडेक्स ऑफ, ये पता लगाता है कि कोई भी कैरेक्टर है तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, उसका लोकेशन क्या है एक स्ट्रिंग में। तो ये सारी बहुत सारी फंक्शंस ऐसे होते हैं। with the help of these functions, with the help of these predefined functions, we perform string handling or manipulation, ठीक है। चलो, I hope you understood this much. Next class, next video I'm going to upload very soon, बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो, बट ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। गाइज ये रिक्वेस्ट है, ऑल ऑफ यू प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, do subscribe my channel and support me. Please press bell icon so that you get notification at time. ICSE class 9 and 10 पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन मैं कवर करने जा रहा हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, और हर एक सीरीज वाइज मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगा, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। चलो, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, thanks a lot guys.